वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो रीडर 111 और जैसे कि आप देख सकते हैं सेटअप बिल्कुल नया है और जगह भी स्टेट भी इन फैक्ट और जो आज की रीडिंग है दैट इज अबाउट एक्चुअली दैट्स फॉर आवर सिंगल ऑडियंस। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कुछ बनाऊँ फॉर माय सिंगल ऑडियंस एंड हियर आई एम। आप लोगों की विश पूरी ना करूँ तो यू नो दिस चैनल का कोई मतलब ही नहीं होगा। ओके सो जो आज की रीडिंग है दैट इज़ इन रियली डिटेल। मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ आपको आपके पार्टनर्स के बारे में। मतलब बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल माई सिंगल पीपल कि आपके पार्टनर्स कैसे होंगे और वो आपको कैसे मिलेंगे, लगभग किस टाइम फ्रेम में मिलेंगे। अब देखो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं एक जनरल टाइम फ्रेम बता दूंगी कि हाँ इतने से इतने टाइम में मिल जाएंगे, जल्दी मिलेंगे, लेट मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। और जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस होंगे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं अभी आपको एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो। और आज के लिए हम यूजुअली 6 कार्ड्स उठाते हैं बट आज हम थोड़े ज़्यादा कार्ड्स उठाएंगे। आई विल सी कितने कार्ड्स आना चाहते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मैं कार्ड्स पिक करूँगी। ओके आज की पाइल्स चूज़ करने के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल से परफ्यूम्स चूज़ किए हैं और दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट परफ्यूम्स एंड दे स्मेल रियली गुड। ओके सो अगर आपको नहीं पता है कि पाइल कैसे चूज करनी है अभी भी और आप नए हैं इस चैनल पर तो अच्छा वैसे नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और जल्दी से इस फैमिली के हिस्से बन जाइए। एंड वन मोर थिंग, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप क्या करें। मैं एक मेल आईडी मेरी ऑफिशियल मेल आईडी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से मुझे मेल भेज सकते हैं और देन वी कैन गो अहेड एंड हैव अ पर्सनल रीडिंग। ओके उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप रीडिंग्स कैसे पाइल कैसे आप चूज़ करते हैं। इस वीडियो के आगे मैं एक फ़ोटो क्लिप लगाऊंगी जिसमें इन तीनों पाइल्स की एक पिक्चर होगी और आप फिर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हर एक पाइल को देखिए और जो भी ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और मैं तो बोलूँगी कि जो सबसे पहले अट्रैक्ट करता है वही आपका पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं और टाइम स्टैम्प्स पे अपनी वीडियो बढ़ाकर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके और आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। Hi everyone, so let's choose your pile. So pile 1 is this Scandal perfume which have 2 legs on its cap. That's pile number 1. Okay, pile number 2 is which is in the middle, a small white bottle with that pink bow. That is pile number 2. And last pile number 3 is Maya, which is on your extreme left hand side with a peach bottle. That is pile number 3. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख करके अपनी रीडिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने मेरा फेवरेट परफ्यूम चूज़ किया है, दिस इज कैंडल एंड दिस इज माई फेवरेट परफ्यूम विच आई यूज लाइक एवरी डे। दिस इज आई डोंट नो, I just love this perfume and this brings like really sensuous vibes, very passionate. Can you see these legs? Beautiful. And they give me really like sensuous and you know passionate vibes. So let's see कि आपकी reading में क्या आता है. I will keep this right here so that you can keep on seeing this.
Just a second, okay? Yeah. So let's shuffle the cards and see हमारे जो viewers हैं उनके लिए क्या है आज की रीडिंग. Just a second, okay? कार्ड्स गिर रहे हैं. ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए हमारी जो पाइल 1 है, हमारे जो सिंगल लोग हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें क्या पता होना चाहिए अबाउट देयर, हाउ दे आर, कब वो आने वाले हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं. प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई दे आर नॉट कमिंग, कब आएंगे वो, कैसे हैं. एवरीथिंग अबाउट देम एंजल्स प्लीज़ बताइए. ओके, ओके, लॉर्ड मेनी कार्ड्स. ओके, बैक ऑफ द डेक. अब देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं. ओके, सो बैक ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आई एम कीपिंग दिस कार्ड राइट हियर. आई एम कीपिंग माई क्यूपिड, लिटिल क्यूपिड right here so that you can also see him a little bit. Okay, wait. There are a lot of cards for you. Okay, so first, oh my god, first card is 10 of Pentacles. Such a nice card. And the 9 of Pentacles. Okay. Second card is 8 of Cups. Page of Swords. Knight of Cups. Okay. Then we also have King of Pentacles. Okay. Justice. We have the Hermit. What are you talking about? Okay, 5 of Rods. And then we have 10 of Cups. Okay, let me arrange my cards and then I'll let you know. Wait. बहुत सारी बातें आपके जो पार्टनर है they want to tell you, they're dying to tell you basically. Yeah. Okay, so pile number 1, you're damn lucky, let me tell you. Okay, so first thing I want to tell you, their personality. Okay, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी पर्सनालिटी है कुछ, they are strong. Definitely they are strong, they are very strong as an individual. And then मुझे ऐसा भी लगता है that they are rich. Okay, मतलब ऐसे पैसे की कमी है ऐसा वाला सीन नहीं है. Okay, means उनका inherent money भी काफ़ी है. They have lot of money which comes from their parents, grandparents और वो सब. और इसकी वजह से they are also little मेरे फैमिली की रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए और उस तरह की थिंकिंग भी है उनकी. अबंडेंस तो काफ़ी है उनके लाइफ में. ओके, उनके लाइफ में काफ़ी पैसा है. ही इज़ गुड बाय हार्ट. ठीक है, वो दिल से अच्छे हैं, वो दिखते अच्छे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर टॉल आई फील. ओके, सो पहले मैं बताती हूँ अपीयरेंस वाइज, देन आई विल टेल यू देयर इनर फीचर्स. ओके, तो पहले मैं अपीयरेंस का बताऊँ तो ही इज टॉल,
5'6" to even 6, okay, 5'6" और 6 के बीच में, मतलब he is tall and then he is masculine, like ऐसी बॉडी आई डोंट थिंक कि मतलब प्रॉपर जिम्ड बॉडी एंड फुल डोले शोले ऐसा नहीं है, बट दे हैव मसल, मीन्स उनके पास है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, दे डू हैव इट, बट दे हैव अ नाइस जॉ लाइन आई फील. कुछ लोगों के लिए वो क्लीन शेव्ड हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए दे हैव लाइक लिटिल बियर्ड, ओके. देयर हेयर शुड बी, for few of you they have brown hair with like nice frizzy brown hair, and I'm also feeling some of your partners can have those long, like little long hair till here or something, and उनमें से कुछ लोग पोनी बांध सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो लोग पोनी बांधते हो ना, गाइज नाउडेज वांट टू बाय मतलब टाई पोनीज एंड ऑल ऑफ दैट. और अगर आप मेल हैं और देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी, शी विल बी अगेन टॉल, शी विल बी ऑफ मतलब शी कैन बी ऑफ एनीथिंग बिटवीन गेहुआ रंग विच इज व्हीटिश से लेकर के मुझे लगता है कि दे विल बी फेयर और व्हीटिश के बीच का कॉम्प्लेक्शन. आई एम व्हीटिश, सो व्हीटिश टू फेयर का कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. शी विल हैव नाइस बॉडी, लाइक नाइस कर्वी बॉडी. शी विल नॉट बी लाइक रियली थिन बट दे आर नॉट फैटी, ओके, दैट काइंड ऑफ बॉडी. Then I feel they have really nice eyes, in both the cases, male and female. They will have really nice and beautiful eyes. And what else appearance wise? For males I feel कि बहुत अच्छे toned legs होंगे, okay, very nice, because see there are like legs in the object you have chosen, okay, so I feel very nice toned legs. मुझे लगता है फीमेल्स के भी legs बहुत अच्छे और सेक्सी से होंगे. both of them will have really nice and beautiful legs. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी फ्रॉम इनसाइड, तो as I said कि they'll be little conservative. थोड़ा गुस्सा उन्हें आता होगा, ओके, बट रियली लविंग, a perfect family man or a family woman they'll be. Not only that, but also they can have some animals, I feel, okay, as a pet or some. For few of you, not all of you, के partners will have some animals with them, but for few of you, you can have animals, okay. What else? Personality wise, I also feel they'll be really confident, they'll be really अच्छा, they'll always, मतलब अच्छा वर्क वाइज मैं ये बोलूँगी कि वो शायद कोर्ट में या किसी ऐसी जगह में भी काम कर सकते हैं जहाँ से उनको फैसले लेने हो, ओके, मतलब उन्हें या तो फिर वो किसी ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे जहाँ उन्हें दे हैव टू टेक सम डिसीजंस, सम प्रोमिनेंट एंड सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस उन्हें लेने होते होंगे, और वो बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, ओके, ही इज़ रियली गुड एट इट. सो वो है, आई फील दैट दे हैव रियली स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, ओके. उन्हें कुछ चीज़ें पसंद है तो वो बहुत पसंद है, उन्हें कुछ नहीं पसंद है तो उन्हें फिर नहीं पसंद है. That kind of person, but they are damn good. They are very cute and nice people. Okay, so now coming to that
when you will meet them. Okay, so when you will meet them, अब phases क्या चल रहे होंगे आप दोनों के लाइफ्स में. ओके, सो उनके लाइफ में ऐसा फेज चल रहा होगा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनके लाइफ में. उनके लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी, या उनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे. इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी. ओके, दोनों चल रहे होंगे. और या एंड उन्हें ना कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही होगी. उन्हें कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही होगी. बट आपका भी सिचुएशन कहीं ना कहीं सेम होगा कि आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी. किसी भी चीज़ से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव कनेक्शन रहा हो जो गया है. मतलब किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, किसी ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हों, या कुछ भी हो सकता है. और इस तरह की सॉर्ट का कुछ हुआ होगा और दोनों के सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और तब आप दोनों आपस में मिलेंगे. एंड अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो काफ़ी टाइम है. मैं सच मतलब मैं झूठ बोलने के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ, आपको कन्विंस करने के लिए आपको बोल सकती हूँ कि कि बहुत जल्दी आने वाले नहीं है ऐसा. ओके, आई एम रियली सॉरी, बट दे विल टेक टाइम. बट जब वो एक बार आएंगे तो वो ही विल बी लाइक अ रॉक बिहाइंड यू. दे विल बी लाइक अ स्ट्रेंथ. वो आपके लिए आकर वो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट कर देंगे. वो आपके लिए आकर के हमें हमेशा में एक वो बैक सपोर्ट मिस करते हैं अपनी लाइफ में, कि हमारे लाइफ में कोई एक ऐसा होना चाहिए हु सपोर्ट अस किसी फ़ायदे के बिना. वो वैसे होंगे आपके लिए. और एज आई सेड, दे विल कम विथ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, मनी वाइज ऑल्सो, and also love wise. Okay, ये सबसे स्लो कार्ड होता है. ओके, पूरे टेरो का. सो आई फील कि दे आर कमिंग रियली स्लो. और फिर ये दूसरा जो कार्ड आता है दैट इज ऑल्सो लाइक इसके बाद का कार्ड. ओके, मतलब स्पीड वाइज इसके बाद का कार्ड. सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बट जो लाइक स्लो. और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों पहले बात करेंगे, आप थोड़ा एक दूसरे को समझेंगे, आप दोनों एक दूसरे से यू बोथ विल स्टार्ट हैविंग अ बॉन्ड टुगेदर. और उसके बाद कहीं आप दोनों का यू विल हैव अ लव कनेक्शन विथ ईच अदर. बट आई फील दैट यू गाइज आर गोना हैव सच अ गुड फैमिली. लाइक मतलब tell me what else you want more than this. This is 10 of cup, which means ultimate family, ultimate happiness, a family like with kids and house and your own space where you will live like a queen और as a king. मतलब आप जो एक अल्टीमेट सपना देखते हैं, और दोनों ही फैमिली कार्ड्स आए हैं, और ये दोनों ही लाइक अल्टीमेट फैमिली कार्ड्स है. दिस इज लाइक यू विल हैव नो, मतलब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. यू विल हैव योर एनिमल्स, यू विल हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट. आप देख रहे हो इसमें, यू विल हैव योर एनिमल्स, यू विल हैव योर पेरेंट्स का सपोर्ट, यू विल हैव अ हाउस, यू विल हैव अ वर्क. हर जगह यू विल हैव मनी, यू विल हैव एवरीथिंग. तो प्यार है, यू विल हैव एवरीथिंग अराउंड यू. व्हाट एल्स यू नीड बच्चा? यू विल हैव एवरीथिंग. एंड जॉब वो क्या कर रहे होंगे? आई फील डेफिनेटली दे विल हैव अ अथॉरिटेटिव पोजीशन. मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि वो लोग किसी कोर्ट में या फिर ऐसे किसी स्पेस में काम कर सकते हैं, एज इन अ स्पेस जो कि लॉ से रिलेटेड है. ऐसी किसी स्पेस में काम कर सकते हैं. वो ऐसी किसी स्पेस में काम कर सकते हैं कि जहाँ उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मैनिपुलेट करना पड़ता है चीज़ों को, और मतलब जहाँ जजमेंट्स देने होते हैं. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि दे कैन ऑल्सो बी एंटरप्रेन्योर, दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस
या तो फिर एक फैमिली बेस्ड बिजनेस होगा जिसे वो चला रहे हैं फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम, वो भी हो सकता है. व्हाट एल्स? एंड इफ यू वांट टू आस्क कि ये लाइफ कैसी होगी, तो आई मस्ट से कि बहुत अच्छी होगी. ओके और अच्छा, शायद मैंने मेल्स को ऐसा नहीं बताया कि उनके जो वाइफ्स होंगी उनके हेयर्स कैसे होंगे. दे कैन ऑल्सो हैव लाइक शॉर्ट हेयर, और दे कैन आई फील रियली लाइक शॉर्ट हेयर और देन रियली लॉन्ग, और लाइक माई लेंथ. ओके, दिस लेंथ है. मतलब बाल मुझे 3-4 तरीके के दिख रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू इट्स रियली शॉर्ट लाइक अ बॉब कट और अ फ्रिंज, जो आजकल बहुत चल रहा है, like that. And वो यूजुअली पोनी बांधती होंगी, like that I feel. And टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज अराउंड 2 years. Okay, around 2 years you will be together. Okay, but थोड़ा टाइम लग रहा है. I know I understand, but it's little long. Okay, थोड़ा सा समय लगेगा इस इंसान को आपके लाइफ में आने में, बट जब वो आएंगे तो यू नो कि क्या होने वाला है. ओके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू पायल 1. आई एम सो ग्लैड कि आपकी रीडिंग इतनी प्यारी आई है. थोड़ा देखो, आप मुझे एक बात बताओ, जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी जाएं इज बेटर देन वंस दे कम एंड देन दे नेवर गो, राइट? मतलब एक बार वो आएँ और वो फिर कभी ना जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर है कि वो जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी जाएं? टेल मी ऑनेस्टली. सो आपके लाइफ में तो ऐसा होगा कि वंस व्हेन दे कम, दे विल कम इन योर लाइफ लाइक अ ट्रेडमार्क. दे विल नेवर गो. So it's, I feel, the best kind of a relationship. And कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लव सेटअप से ज़्यादा अरेंज सेटअप भी लग रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ all of this. But कुछ लोगों के लिए it is also a love setup. Okay, because there is lot of love involved. Okay, wow. I am glad that this is your reading. I'm so happy for you, Pile 1. I will see you in another reading. मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में. ज़रूर एक बार देख लीजिएगा उन वीडियोस को भी. और हमारा चैनल बहुत नया है, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट अस. आई जस्ट लव यू गाइज. एंड अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए. I'm trying to do, I'm really soon going to do every alternate day readings. So I hope you guys support me there as well. I love you. And yes, if you have not yet subscribed to my other channel, which is a vlog channel, please go ahead and do. I will see you. Bye bye. Hi file number 2, welcome back to your reading. And आपने चूज किया है this cutie patootie and this beautiful perfume. Just look at this bottle. This looks so beautiful, and this have a very nice and musky smell. This is from Miniso, by the way. If you want to buy it, you can get it in Miniso. Smells heaven. Okay, I'm keeping it right here. वाओ. ओके, लेट्स सी कि हमारे पाइल 2 के लोगों को क्या है, उनका पार्टनर कौन है, कैसे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं. ओके, सो अभी तक क्यों नहीं आए हैं. ओके, लेट्स सी एवरीथिंग अबाउट पाइल 2. एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के बारे में. एवरीथिंग वी वांट टू नो everything about pile number 2. Angels, please tell us everything about pile number 2. Angels, please बताइए. Oh God, the falling. Sorry. Angels, please बताइए pile number 2. Pile number 2.
पाइल नंबर 2 एंजल्स, क्या है वो, उनके पार्टनर कौन होंगे, उनके पार्टनर कैसे दिखेंगे, उनके पार्टनर क्या करते हैं, वाई आर दे नॉट कमिंग येट, कब तक आएंगे, एंड एवरीथिंग अबाउट देम एंजल्स। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल्स। ओके, oh my god, a lot of cards, like lot of cards. Shit. Okay, how to read so many cards? Okay, तो back of the deck आया है strength. Okay, let me just combine all of these and tell you कि okay. So the first card is 9 of Cups. Then we have the Moon, King of Cups. Okay. Knight of Pentacles, King of Rods. Okay, the Death. Don't get scared. It's okay. Okay, let it be her only. Then we have the Hermit. We have 2 of Wands. Death के ठीक नीचे आता है 10 of Swords. Then we have 8 of Swords. Don't get scared, okay? I am telling you. Okay, 3 of Cups. We have 3 of Rods. We also have the Hanged Man. Okay, seeing a lot of these kind of cards, please don't get scared. ठीक है, मैं बताती हूँ इनका मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है. ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि मैं आपको बता देती हूँ. देखो सुनो, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताऊँ. ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि वो अभी आपके लाइफ में आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट है. ओके, शायद मैंने सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से वही पूछा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आए क्यों नहीं अभी तक. बिकॉज दे आर हर्ट. ओके, बिकॉज दे आर ओके. उनके लाइफ में कोई फिजिकल डेथ भी हो सकती है किसी पेरेंट की, देयर लव्ड वन. कोई फिजिकल डेथ भी हो सकती है उनके लाइफ में, या उनके लाइफ में कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में सॉरी दिस हेयर इज इरिटेटिंग. ओके, सो उनके लाइफ में कोई एक ऐसा लॉस हो सकता है जिससे वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं. ओके, जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे और कोई प्रॉब्लम हो गई है. ओके, सम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर. ओके, ऐसा हुआ, इसके लिए वो अभी तक आपके पास आए नहीं हैं. ओके, और अभी वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो फीलिंग लिटिल वेट, they are also feeling cheated. They are also feeling cheated and heartbroken. Okay, they are feeling all of this. They are confused. Okay, can you see all of this? वो बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में है अभी फ़िलहाल. ओके, आप जिस भी मतलब आपके ये जो भी पार्टनर है, दे आर इन लॉट ऑफ इश्यूज़ राइट नाउ. मगर ऐसा नहीं है कि ये इश्यूज़ सॉर्ट नहीं होंगे और वो आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं. आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, और व्हेन दे विल कम दे विल वेट, आई विल टेल यू द गुड थिंग्स. ओके, तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं. तो दे आर फीलिंग ऑल दिस बैड इमोशंस. मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम ऑल्सो लव का सीन, कि उनका कोई पार्टनर था एंड दे हैव चीटेड देम. दे हैव
kept them in a third party situation, और उन्होंने उन्हें उनके आपके पार्टनर को एक ऐसा सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर कोई और भी तीसरा इंसान भी उनके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, और अब वो दे आर लाइक फीलिंग चीटेड, दे आर फीलिंग ट्रैप्ड, दे आर फीलिंग लाइक दे आर डेड, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर ऑल्सो हैविंग बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन एंड हो गई है। मतलब ये जो भी ये मेस का रायता फैला हुआ है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा वो अब ख़त्म हो गया है या फिर बहुत जल्दी ख़त्म होने को है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है, और अगर ये नहीं हुआ है उनके लाइफ में ख़त्म तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा ख़त्म। ओके, दिस इज जस्ट लाइक अबाउट टू एंड। आप देख रहे हो कि डेथ कार्ड आया है और यहाँ से हमेशा डेथ के कार्ड में सूरज है। ओके, डेथ का कार्ड तब आता है जब किसी एक सिचुएशन का एंड हो जाता है। ओके, तो ये सिचुएशन हो चुकी है ख़त्म, और अब जो आने वाली है सिचुएशन वो है ये अभी है ये सिचुएशन जो वो फेस कर रहे हैं, कंफ्यूजन। ओके, मे बी दे आर लुकिंग एट यू, मे बी दे आर फाइंड, मतलब दे आर सर्चिंग, दे आर अब वो इस हर्ट से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तब वो आप तक पहुंचेंगे, आप समझो ना। और एक और अच्छी बात है, अच्छा टेल मी वन थिंग, कि अगर आपकी लाइफ में कोई आता भी है हु इज सो हर्ट, who is so hurt and they are not feeling alive, तो वो ना आपको खुश रख पाएंगे ना वो खुद को खुश रख पाएंगे। उन्हें ज़रूरी क्या है कि वो सबसे पहले खुद को हील करे, वो खुद को ट्रीट करे, और फिर आके लाइफ में खुशियाँ भर दें। ओके, और तभी आप दोनों आपस में एक बॉन्ड बना पाओगे। इज इट ट्रू और नो? अगर है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट इट इज़ राइट। अभी कोई एक हर्ट इंसान दे नीड्स सपोर्ट। ओके, तो आप ये आपके कर्मा में नहीं लिखा हुआ है, आपके लिए नहीं है ये दैट यू सपोर्ट देम ऑल द टाइम। मतलब यू विल ऑब्वियसली सपोर्ट देम, ये दिस इज गोइंग टू हर्ट देम, बट मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये उन्हें हर्ट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि अभी तो वो जिस फेज में है तो वो तैयार ही नहीं है डेट करने के लिए किसी को, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, वो कंफ्यूज है कि मुझे दोबारा डेट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, बट फॉर श्योर बिकॉज यू आर मेड फॉर देम, वो स्ट्रेंथ से काम लेंगे। ओके, वो स्ट्रेंथ दे विल कीप देयर स्ट्रेंथ्स लाइक ऑन 4th gear, और बहुत अच्छे से दे विल कवर अप, मतलब वो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, वो सारी चीज़ें वापस से दे विल बी अलाइव एंड हैप्पी एंड थ्रिल्ड एंड दे विल बी पार्टिंग एंड मतलब वो वापस वैसे हो जाएंगे जैसे वो हैं अब। नाउ हाउ दे आर, लेट्स सी हाउ दे आर। ओके, सो एज अ पर्सन they are of middle height. Okay, they are not really tall. Okay, they are tall but they are not 6 feet and above. Okay, I feel like really few of them will be 6 feet and above, but most of them are, I feel, middle height है उनका। Okay, they will be मतलब for both male and females. Okay, they have a like really 2 kind of faces I am thinking. Okay, matlab I am getting one is damn skinny and like nice and jawline and all of that face, and one is little cute chubby and with some some muscle on their face. Yeah, what else? They are very intuitive, they can be spiritual. ठीक है, आप ये कार्ड देखो, द हैंग्ड मैन आपको दिख रहा है, ये उल्टा लटके हुए हैं एंड देयर इज अ हेलो बिहाइंड हिज हेड, सो दे कैन बी रियली स्पिरिचुअल आई फील। एंड स्ट्रेंथ आती है तो खुद ही स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। कैन यू सी देयर इज इन्फिनिटी साइन ऊपर एंड देयर इज मतलब इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए, वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए, बहुत कुछ है जो वो कर सकते हैं, जो वो अचीव कर सकते हैं, जो वो बना सकते हैं।
बहुत कुछ है. And okay, there are a lot of more things. They are a happy person in general. Okay, they are very happy person. It's just a wrong phase is going on in their life right now, but they are in general a very happy person. Chill, जो होता है ना ऐसे इंसान जो जिस महफिल में जाए उसकी जान बन जाए. They are that kind of person. Okay, they're really loving, really caring. Eyes का color I feel is brownish, blackish brown eyes. They are rich. They're well-to-do. Okay, they come from a well-to-do family. They are very passionate, by the way. Okay, they are very passionate, and they are very warm and passionate. And on the other hand, they are very loving and nurturing, and they will give you a lot of time and efforts, and they'll put efforts. अब देखो ना, आप ये समझो कि ये जो हर्ट्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आपको क्या करना नहीं है इन अ रिलेशनशिप. ओके, तो वो सीख के आएंगे. अंडरस्टैंडिंग, ये उनका जो फेज है ना, ये जो गड़बड़ फेज चल रहा है, ये आप उनको ये सारी चीज़ें सिखा के भेजेगा कि क्या उन्हें नहीं करना है. ओके, विथ यू. सो वो है. प्लस आई फील दे विल बी रियली एडवेंचरस, वेरी पैशनेट फॉर श्योर. What else, angels? About their personalities, they'll be either little skinny or little plump. What else? They'll be really confident, by the way, because they're kings. Very strong. What else to tell you? Okay, when they overcome all of this, वो आ रहे हैं आपकी तरफ, बस थोड़ा सा लेट आ रहे हैं. ओके, पिछले पाइल में भी आया था यही सेम कार्ड, व्हाट टू डू, बट guys, they are coming towards you, but little slow. Actually, not little, they are coming like real slow. This is the slowest card of the deck. They are coming like really slow towards you, but वही वाली बात है कि ये जब आएंगे तो ये फुल फ्लेजेड, बोलते हैं ना, बोरिया बिस्तरा बांध के आएंगे आपकी तरफ. तो जाने की तैयारी है ही, मतलब इनको जाना ही नहीं है, उस तरीके से आएंगे ये आपकी तरफ. और आपकी तरफ ये ऐसे आएंगे कि ये बस they'll come and live with you forever and ever and ever. Okay, what else, angels? मुझे लगता है वो लोग डाइटिंग वाइटिंग भी करते होंगे. ओके, या तो डाइट करते होंगे या तो फिर दे आर फूडीज. ओके, आई फील what else, angels? They'll be little mischievous, those creatures in your, they irritate the shit out of you. They just, they'll keep on irritating you. They'll keep on doing that, and you're working and they'll be like, and you'll be like, arey bas karo, don't do that. Okay, they'll be like that. I'm sorry for the phone. Okay, they'll be like that kind of creatures, and they'll irritate you to some other level. Okay, so this is your partner. Yeah, what else? They'll be like those like this bottle. Can you see? This is small, but छोटा पैकेट बड़ा धमाका. They'll be like that. Means आप देखने में लगेगा आपको कि अरे दे आर वेरी नॉर्मल एंड नाइस पीपल. भाई साहब, व्हेन दे विल कम टू सम शिट, मतलब वो अगर आ गए ना आपकी तरफ तो वो परेशान कर देंगे आपको. ओके, सो बट इन अ गुड वे. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ वे कि अब आपको इरिटेट कर देंगे, इन अ वे कि वो आपको परेशान करेंगे, वैसा वाला नहीं. दे विल लाइक टीज यू एंड दे विल इरिटेट यू लाइक दैट.
and that will be damn fun. That will be the strength of your relationship in general. Okay, so it was great reading for you pile number 2. आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू. और जब आपको आपके पार्टनर्स मिल जाएंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, मैं बोल सकती हूँ लगभग 1-2 साल, प्लीज़ आकर मुझे बताना. ओके, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि हाँ प्रांजलि मिल गया मुझे ऐसा पार्टनर जैसा आपने बोला था. ओके, रिमेंबर मी प्लीज़. अच्छा, टेल मी डाउन नीचे कि आप लोगों को कैसा पार्टनर चाहिए. ओके, is this anywhere close to what you want? Okay, so this was your reading pile number 2. I hope this resonates with you in longer run, and for personal readings you can contact me on my Instagram profiles, and I love you guys. I will see you in another reading. Bye bye pile 2. Hi pile number 3, welcome to your reading, and you have chosen this cutie, and this is named Maya, and by Studio West, and I absolutely love this perfume. You can see that I have already like almost finished it, like more than half I've finished. So this is like really cute and nice perfume. And on that note, let's start doing your readings. देखते हैं कि पाइल 3 के लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं वो कब तक आएंगे, क्यों नहीं आए हैं अभी तक, और कैसे होंगे, और उनका नेचर कैसा होगा, उनकी फैमिली कैसी होगी, and everything, each and everything about your partner I'm going to tell you today. Okay. एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज किया पाइल नंबर 3 माया, उनके पार्टनर क्यों नहीं आए हैं अभी तक, और कैसे होंगे उनके पार्टनर, एवरीथिंग अबाउट देयर पार्टनर्स. एंजल प्लीज़ बताइए सब कुछ उनके पार्टनर के बारे में. वो क्यों नहीं आए हैं, वो कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, और यू नो एवरीथिंग अबाउट देम. एंजल सब बताइए उनके बारे में. एंजल we want to know everything about their partners. पाइल 3 के पार्टनर्स के बारे में सब कुछ बताइए एंजल्स प्लीज. You should also go and see pile number 1, okay guys? Please go and see pile number 1 for once. There must be some guidance for you in pile number 1. Okay. ओके, तो जो बैक ऑफ द डेक से आया है वो है द मैजिशियन. ओके, एंड लेट्स सी द अदर कार्ड्स, एंड वी हैव 3 of rods. Okay, we have the hanged man. My God, what is wrong with Knight of Pentacles today? ये तीनों पाइल्स में आया है आज. God. 2 of Swords, 10 of Swords, 5 of Pentacles. Okay. 8 of Cups, Queen of Wands, Swords, King of Cups,
and 8 of swords. If you look at my face, I look little worried. And why do I look worried? I am not actually worried. I'm like, you should also go and see pile number 2. I know I'm being little, like that. But there are a lot of cards जो pile 2 के लिए आए थे. Most of the cards, मैंने अभी पूरा deck shuffle किया आपके सामने, right? मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैंने पहले से निकाल के रखे थे कार्ड्स, मैंने आपके सामने निकाले हैं सारे कार्ड्स. और कितने कार्ड्स सेम है पाइल नंबर 2 और आपको मालूम है 1 किंग ऑफ कप्स उनके लिए भी आया था, ये भी शायद उनके लिए आया था, ये तो डेफिनेटली आया था. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके लिए आया था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके लिए आया था, मून उनके लिए आया था, द हैंग्ड मैन उनके लिए आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनके लिए आया था. ओ माई गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स उनके लिए भी आए थे. तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, ओके. पाइल नंबर 3 आप को मैं पहले बता दूं कि वो आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहे हैं. ओके, आई एम फीलिंग कि मतलब जैसे पाइल नंबर 2 के लिए मुझे क्या लग रहा था कि वो उस फीलिंग ऑफ धोखा, द फीलिंग ऑफ बीइंग चीटेड, बीइंग ट्रैप्ड से निकल चुके हैं. ओके, और इसके लिए वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं. और वो दे आर हीलिंग, बट इन योर सिचुएशन दे आर इन दिस सिचुएशन. यू अंडरस्टैंडिंग? पाइल नंबर 2 के लिए वो इस सिचुएशन में थे. दे वर चीटेड, दे वर फीलिंग चीटेड, दे वर फीलिंग अलोन, दे फीलिंग एवरीथिंग. Oh my God, it is draining. So I am telling you कि they are right now in some trap. They are right now in some mess. They are feeling really alone. मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि किसी ने बाहर निकाल दिया है उनको उनकी जिंदगी से. Shit. They are very confused. They are feeling very depressed. They are feeling very, I don't know. और मुझे पता नहीं क्यों एक बार ऐसा लगा that you know this person whom you are going to get married to, who is your partner, you know them somewhere. Means आप मिले हैं शायद उनसे. और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इससे बाहर निकलने में. ओके, रियली सॉरी. मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं उनकी. और ना ही सिर्फ इतना है, आप करेंगे फॉर श्योर उनकी हेल्प. और आपको उनको बोलना क्या है मालूम है? मैं आपको वो भी बताती हूँ. यू आर सपोज टू टेल देम टू मैनिफेस्ट. उन्हें इस सिचुएशन से निकलना है और उन्हें उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है. उन्हें दे नीड टू प्लान फॉर इट कि नहीं मुझे निकलना है इन सारी चीज़ों से, बिकॉज दे आर द मैजिशियन. यू अंडरस्टैंडिंग? दे हैव द मैजिशियन का कार्ड फॉर देम. ओके, वो निकल सकते हैं इस सिचुएशन से, खुद से निकल सकते हैं इस सिचुएशन से. बट मुझे लगता है कि आप उनकी मदद करेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे, या आपके जैसा कोई इंसान उनकी हेल्प करेगा. ओके, बट मुझे लगता है कि आपको उन्हें बताना चाहिए कि दे कैन कम आउट ऑफ इट. शाम दाम दंड भेद यूज करे और बाहर आए इस सिचुएशन से. और ना ही सिर्फ ये, मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी उनकी हेल्प करेगी. स्पिरिचुअलिटी, लिटिल एडवेंचर, लिटिल फीलिंग ऑफ मैं कर लूँगा वाली जो फीलिंग होती है ना, कि नो
इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल वाली जो एक फीलिंग होती है ना, दे नीड टू हैव दैट फीलिंग विथ देम टू स्टार्ट यू नो कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वो दुनिया को वापस से अपनी नज़रिए से नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे और तब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे. मतलब वापस आएंगे. ये आपका एक्स भी हो सकता है शायद, फॉर फ्यू ऑफ यू. शायद ये आपका एक्स भी हो सकता है जो वापस आएगा आपके लाइफ में या आएगी आपके लाइफ में. ओके, सो नाउ देयर पर्सनालिटीज. ओके, बहुत सारा मिस हो गया. उनका ज़िंदगी का रायता मैंने आपको बता दिया. ये रायते से वो निकलेंगे और उसके बाद दे विल कम टूवर्ड्स यू. ओके, बट व्हेन दे विल कम टूवर्ड्स यू दे विल कम विथ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ लाइक उथल पुथल पानी की तरह, मतलब उछलते, यू नो, दे विल कम लाइक अ किड. दे विल कम लाइक उछलते हुए आएंगे वो आपकी तरफ. दिल कम यू नो, आप ये पानी देख रहे हो उछल रहा है, बट इसमें लाइफ है. कैन यू सी दिस फिश राइट हियर? इसमें लाइफ है. तो यू नो दे विल कम लाइक यू नो फायर. दे विल कम लाइक ऐसा लहरों के साथ आएंगे. दे विल कम लाइक अ वेव टूवर्ड्स यू और आप मदहोश हो जाएंगे. आपको पता नहीं होगा कि भाई क्या हो गया है ये मेरे साथ. ओहो, पायल नंबर 3 तुम्हारा, तुम तो गए हो. ओह माय गॉड. ओके, what else? They are feeling little alone, but they will not make you feel alone for a second. वो जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो अभी अकेले हैं तो उन्हें पता है कि अकेला रहना क्या होता है, अकेला रहना कैसा महसूस होता है, और वो मेक श्योर करेंगे कि आपको वो फीलिंग वो कभी भी ना दे. आप समझ रहे हो? वो मेक श्योर करेंगे कि आपको ये कभी भी फील ही ना हो कि अकेला रहना क्या होता है. Isn't it beautiful? And what else? Angels. वो आपको दुनिया देखने का नया तरीका बता देंगे. आपको बिल्कुल यू नो दे विल मेक यू अ डिफरेंट एंड न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. ओह माय गॉड, आई वांट दिस पर्सन टू. ये मजिशियन है, यू अंडरस्टैंडिंग. जो उन्हें चाहिए वो तो वो ले लेंगे आपसे भी और दुनिया से भी. ठीक है, समय, बस उस समय अपने हिसाब से कर लेना. नो बडी कैन स्टॉप देम. दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. ऊपर से गॉड. what else? हाँ, सो अब उनकी पर्सनालिटी लाइक लुक्स की बात कर ले तो लुक्स आर लाइक for few of them they'll have little you know curly hairs, little curly or wavy hairs. Okay, they can be black, they can be blonde, actually burgundy. Okay, अगर वो गाइज हैं तो हो सकता है बस स्पाइक्स वगैरह भी करते हो. ओके, मतलब लिटिल स्पाइक्स, नॉट लाइक but little spikes. Okay, they can also have little long hair, like little long hair. मुझे काफ़ी कुछ पायल 1 के पार्टनर जैसे लग रहे हैं. मतलब लुक वाइज दे लुक मोर लाइक पायल 1 के पार्टनर. मुझे डेफिनेटली लगता है आपको पाइल 1 भी देखनी चाहिए और पाइल 2 तो डेफिनेटली देखनी चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ कार्ड केम इन दैट रीडिंग एज वेल. पाइल 1 तो आपको देख ही लेना चाहिए फॉर श्योर. हो सकता है उसमें से आपको ये और ज़्यादा डिटेल में पता लग जाए कि हाउ दे लुक. ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. दे हैव अ नाइस यू नो दे हैव अ नाइस फेस, लाइक अ
jawline with nice cuts and nice everything. मुझे 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 पता करना है कि ये इंसान कौन है. I love this person. I'm jealous of you guys. This is a nice person. Okay, so the timing when they'll come towards you, they are coming really slow यार. I don't know why, but all of the 3 piles, मतलब 3 पाइल चूज की थी, तीनों के तीनों all of them are coming very slow. I don't know why. क्या कर रहे हैं लड़के और क्या कर रही हैं लड़कियां आजकल की? जाते क्यों नहीं भाई अपने पार्टनर्स के पास? जाओ. They are coming really slow. I don't know why. I understand. वो उनका रायता अपना समेटा हुआ नहीं है. That's why they are going to take time. ये सारा मेस समेटेंगे तब वो आएंगे आपकी तरफ. आप समझ रहे हो? बट अच्छा ही है ना, वो अपना सारा पसारा समेट के आएंगे तो वो बिल्कुल they'll be a love magnet. Okay, so this is how your reading is. Pile number 3, you are so lucky. I love you guys and I hope this comes true. वो आए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे. And I love to read for you guys, and I hope all of this turns out to be amazing, an adventurous ride for you guys and for your partners as well. And I will see you in another reading. कुछ videos के link मैं डाल रही हूँ, please go ahead and see them, and I will see you in another reading. Bye bye, pile number 3.